नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विथ एस के सुमन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारणी यानी कि साइन को मान निकाल लेंगे, जैसे कि साइन 30 डिग्री के मान, कोस 60 डिग्री के मान, यानी कि डिग्री में जो मान दिए हुए रहता है उसका मान आज हम निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, ये क्या चीज़ है? ये हो गया आपका एंगल के मान, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है यानी कि वही मान तो हमको निकालनी है, साइन के मान, कोसेक मान, टैन के मान। तो चलिए आज हम शॉर्टकट तरीक़ा से निकालना सीख रहे हैं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। याद करने के लिए तो वही जो पीछे जो याद कर रहे हैं उसी तरीक़ा से याद करना होगा, लेकिन निकालने के लिए आज हम ट्रिक बतला रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है। यदि हम इसको 1, 2, 3, 4 और 5, 0 से शुरू होगा। 0, 1, 2, 3, 4 इतना तक हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे? सभी के बट्टे 1 कर देंगे, सभी के बट्टा में 4 कर देंगे, 4, और सबको रूट कर देंगे, रूट के अंदर। ऐसे कर देंगे, ऐसे यहाँ पे। लेकिन अब जगह थोड़ी कम है, यहाँ पे काटने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम अलग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0/4 कितना है? 0/4 रूट अंडर 0/4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी कि पहले भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में 0 से यदि भाग देंगे, कोई भी संख्या से यदि हम 0 में भाग देते हैं तो वह 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी कि इसको हम 0 कर देंगे, यानी कि 0 के वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही रहेगा। तो यानी कि साइन 0 डिग्री के मान कितना हो जाएगी? 0 के मान 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन 0, 0। अब क्या है आगे? आगे 1/4। अब 1/4 को करेंगे, 1/4 यानी कि रूट में 1/4। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल क्या होगा? 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल दिया, यानी कि रूट से बाहर कर दिया, तो कितना? 1/2 हो गया। तो यानी कि यही क्या हुआ? इसके साइन 30 डिग्री का मान हो गया। तो यहाँ पे कितना लिख दे? 1/2 लिख देंगे। 1/2 हो गया। उसके बाद क्या बचा हुआ है? 2/4 बचा हुआ है। अब क्या, जैसे इसको निकाले हैं अलग करके, यानी कि क्या, नीचे वाले से भाग दे रहे हैं, किस में? ऊपर वाले में। उसके बाद वर्गमूल निकाल दे रहे हैं। तो इसको चलिए इसको भी निकाल रहे हैं। इसको निकालेंगे, कितना है? रूट 2/4। इसको काटेंगे तो कितना मरतबे? 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी कि रूट अंडर 1/2 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसको रूट 2 ही रहने देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या कर दें? 1/√2, यानी कि साइन के सामने जो है 45 डिग्री, उसका मान कितना होता है? 1/√2। तो इसको हम 1/√2 कर दे रहे हैं। 1/√2, 1/√2। अब क्या है आगे 3/4 रूट अंडर है। तो इसको भी क्या करें? इसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। इसको भी चलिए निकाल रहे हैं। कितना है? 3/4, 3/4 रूट अंडर। अब 3 से 4 तो नहीं कटेगी, 3 से 4 तो नहीं कटेगी। तो इसको क्या करेंगे? इसका रूट 3 को 3 का भी तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करें? रूट 3 का 3 रूट रहने देंगे। उसके बाद 4 के वर्गमूल होते हैं, कितनी होती है? 2 होती है। तो क्या बट्टा में 2 कर दे,
बट्टा में 2 हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। तो इसको क्या √3/2 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/2। इसके बाद क्या बच गया, 4/4। इसको 4/4 लिखेंगे। वही तरीक़ा से फिर बगल में क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, काटेंगे। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मरतबे ये भी कट जाएगा, और इसका जो वर्गमूल होगा इसका भी 1 होगा। तो इसका कितना मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको 1 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब क्या, अब ये निकल गया ना, तो सभी अपने आप निकल जाएगा, इसी से निकल जाएगा, कुछ इसमें करना नहीं होता है। तो चलिए आगे वाले को अब हम निकाल रहे हैं। यदि एक बात और, यदि इसका साइन के मान याद हो जाएगा ना, तो ये सभी मान अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, बस उसके लिए बस थोड़े से बतला दे रहे हैं ट्रिक। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, साइन 0 के मान है 0, साइन 30 डिग्री के मान है 1/2, साइन 45 डिग्री के मान है 1/√2, साइन 60 की मान है √3/2, और साइन 90 डिग्री की मान है 1। जैसे कि यहाँ पे पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री के मान बतलाइए, तो हम सोचेंगे नहीं क्या, यहाँ पे साइन थीटा यानी कि थीटा के मान पे कितना रखे हुआ है, 30 रखे हुआ है। तो 30 का मान कितना होता है, 1/2, यानी कि साइन की मान हो जाएगी 1/2, यानी साइन 30 डिग्री के मान 1/2 हो जाएगी। यदि पूछ देगा कि आप बतलाइए तो साइन 90 डिग्री की मान, तो क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह 90 लिया के रख दिए हुआ है। क्या साइन 90 की मान देखेंगे, साइन थीटा तो यही, साइन के सामने चलेंगे और 90 की क्या यही ना है। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की मान 1 हो जाएगी। तो यही तो इसका मान हो जाएगा ना, कि अलग होगा, अलग नहीं होगा। अब क्या करें, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब चलेंगे क्या, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस 0 डिग्री के मान, कॉस 30 डिग्री के मान, कॉस 45 डिग्री के मान, कॉस 60 डिग्री के मान, कॉस 90 डिग्री के मान कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करें, इसको 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे, यदि हम साइन में साइन थीटा और कॉस थीटा है, क्या यदि हमको साइन 90 डिग्री के मान पता हो, साइन 60 डिग्री के मान पता हो, साइन 45 डिग्री के मान पता हो, साइन 30 डिग्री के मान पता हो, साइन 0 डिग्री के मान पता हो ना, तो क्या करेंगे, कॉस यानी कि कॉस थीटा जोड़ साइन थीटा बराबर 90, क्या कर देंगे 90। यदि हमको कॉस पूछेगा कि कॉस कितना की मान ज्ञात करनी, कॉस 30 के मान आप ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि कॉस 30 डिग्री के मान हमको ज्ञात करनी है। तो क्या साइन 90 पुरानी है, तो क्या 30 में हम कितना अंक जोड़े 30 में हम कितना अंक जोड़े कि 90 पुर जाएगी। यानी कि 30 में यदि हम 60 जोड़ देंगे तो यही तो हो जाएगी ना, 30 और 60 कितना हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 30-60 यानी कि साइन जो 60 डिग्री के मान होगा वही कॉस 30 डिग्री के मान होगा। यानी कि साइन 60 डिग्री के मान कितना है, साइन 60 डिग्री के मान इसमें देखिए तो कितना दे रखा है, साइन 60 डिग्री के मान कितना है, √3/2 है। तो क्या इसको √3/2 कर दीजिए, यही क्या हो गया सॉरी दोस्तों, साइन 60 डिग्री के मान कितना है, √3/2 है। तो क्या यही तो इसका मान हो जाएगा ना, यानी कि कॉस 30 डिग्री के मान कितना हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। एक बार और दूसरा, जैसे कि मान लीजिए, मान जाइए कि हमसे पूछा है क्या चीज़ कि कॉस अब 60 डिग्री के मान बतलाइए, कॉस 60 डिग्री के मान बतलाइए। तो यहाँ पे क्या कॉस 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे कितना से, यानी कि अब कितना जोड़ेंगे तो हमको 60 आ जाएगी, सॉरी 90 आ जाएगी। यानी कि साइन क्या डिग्री की मान से डिग्री में कितना जोड़े कि मतलब कि 90 आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। तो यानी कि 60 यहाँ पे दे रखा है, तो 60 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगी, 90 आ जाएगी, है कि नहीं, आ जाएगा। तो क्या
कॉस में यहाँ पे 30 जोड़ दे, कॉस 60 में साइन 30 जोड़ेंगे तो कितना, यानी कि डिग्री के मान सिर्फ जोड़ेंगे, और ये वाले जो चीज़ लिखा हुआ साइन कॉस उसको नहीं जोड़ेंगे। तो क्या ये दोनों के जोड़ने पर कितना 90 पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है, 90 आ रहा है कि नहीं। तो 90 आ जाएगी तो क्या कॉस जो 60 डिग्री के मान होगा वही कितना साइन 30 डिग्री के जो मान हमको याद है, साइन 30 डिग्री के जो मान है वही क्या कॉस 60 डिग्री के मान होगा। तो साइन 30 डिग्री के मान कितना है, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 है, तो वही क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री के भी मान 1/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। एक और एग्जाम्पल लेके बना रहे हैं, क्या एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आप ये बतलाइए कि साइन 45 डिग्री के मान कॉस 45 डिग्री के मान हमको ज्ञात कीजिए। तो क्या करें, डिग्री में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो यानी कि साइन 45 ही तो जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगी। दोनों के जोड़िए, यानी कि कितना हो रहा है, दोनों के जोड़ेंगे तो 90 ही ना पुर रहा है कि अलग और कोई चीज़ पुर रहा है, नहीं पुर रहा है, क्योंकि 45 90 होती है। यहाँ पे क्या करेंगे कॉस 45 डिग्री के जो मान होगी वह क्या साइन 45 डिग्री की मान जो होगी वही कॉस 45 डिग्री के मान होगी, तो यानी कि साइन 45 देखेंगे। साइन 45 कहाँ है, साइन 45 यहाँ पे है, ये वाला है, तो यही क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री के मान, यानी कि कितना है 1/√2, तो यही क्या हो जाएगा 1/√2 जो कितना कॉस 45 डिग्री के भी मान हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। और एक तो पहली तरीका हो गया। अब दूसरी तरीका ये है कि जैसे मानिए हमको ये सब निकाल दिए, तो दूसरा तरीका से क्या करेंगे, यानी कि जो लास्ट में है उसको पहले और जो पहले उसको सबसे बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, एक से पहले √3/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2। उसके बाद क्या है √3 के बाद तो 1/√2 है, तो क्या यहाँ पे 1/√2 ना होगा, क्योंकि यहाँ तक तो लिख दिए है, ये वाला यहाँ क्या लिखेगी नहीं, लिख चुके हैं। इसके बाद क्या यहाँ भी लिख दिए, अब क्या बच गया, ये वाला बच गया, तो इसको क्या 1/2 कर दीजिए। उसके बाद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि शुरू वाला जो था लास्ट में लिख दिए, लास्ट वाला था जो शुरू में लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी हम बोले हुए थे कि ना कि दोनों के मान जोड़िएगा तो 90 पुर जाएगा। देखिए कैसे पुर जा रहा है, फिर से देख लीजिए। क्या यहाँ पे जो है 0 यहाँ पे मान दे रखा है, कितना 0, और यहाँ पे भी 0 दे रखा है। तो यदि हम कॉस 90 को यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 0 है, तो साइन 0 डिग्री बराबर हम क्या कर दे, यहाँ पे कितना 90, यानी कि 90 के ही सामने 0 आया है, लास्ट वाला जो था शुरू वाला जो था लास्ट में चला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, क्या ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 90 ना आ रहा है, तो क्या ये दोनों के मान बराबर है कि नहीं, 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, बराबर है। दूसरा बात देखिए, जैसे हम साइन 60 डिग्री के मान कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, दूसरी नंबर पे, लास्ट से दूसरा नंबर, यहाँ शुरू से दूसरा नंबर, क्या ये वाला भी बराबर, ये वाला भी बराबर। यदि हम दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हमको 90 आ जानी चाहिए। अगर दोनों 90 जोड़ने के बाद आ जाएगी तो वही मेरा मान क्या है सही है। तो चलिए साइन 60 में और कोस कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री ना है, तो यहाँ पे क्या कर दे कोस 30 डिग्री, ये दोनों के जोड़िए तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो क्या दोनों के मान भी तो बराबर है कि नहीं, बराबर है। अब चलिए ये तो साइन 30 डिग्री के, साइन 0 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान, साइन 90 डिग्री के मान निकाल दिए। उसके बाद क्या कॉस 0 डिग्री के मान, कॉस 30 डिग्री के मान, कॉस 45 डिग्री के मान, कॉस 60 डिग्री के मान, कॉस 90 डिग्री के मान, इतना तो निकाल दिए। अब क्या टैन हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। क्या अब
अब तो हम तो दो को बतला दिए, अब कहिए कि तीसरा को अब हम कैसे निकालें। तो तीसरा को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कुछ नहीं, नीचे वाले से ऊपरी में भाग दे दे, सॉरी ऊपर वाले से ऊपर वाले में जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री की भी मान निकाल चुके हैं, कॉस 90 डिग्री तक निकाल चुके हैं। तो क्या करें, tan की भी मान निकालेंगे। tan के मान निकालने के क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करें, जो नीचे वाले हैं ऊपर वाले में भाग दे देंगे। उसके बाद अपने आप मालूम चल जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो चलिए, क्या नीचे वाले से ऊपरी में हम भाग दे रहे हैं तो कितना, यानी कि 0 ऊपर है, ऊपर में और नीचे में कितना है 1 दे रखा है, 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, अभी बतला है कि कोई भी संख्या से 0 में भाग देने पे कितना आता है, 0 आता है। तो क्या इसका मान 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, अब क्या नीचे वाले से ऊपर में हमको भाग देना है। तो चलिए नीचे वाले से हम ऊपर में भाग देंगे। तो क्या है, ऊपर वाला 1/2 है, उसके बाद क्या है, नीचे वाला √3/2 है। तो √3/2 को भाग दे देंगे कितना से, कितना में, 1/2 में, यानी कि √3/2। एक तरीका मालूम होना चाहिए क्या, कि इसको A मान जाइए, इसको B मान जाइए, इसको C मान जाइए और इसको D मान जाइए। और क्या करें, ये दोनों के गुन्ना कर देते हैं। क्या, A को D के साथ और B को C के साथ गुन्ना करते हैं। तो A के मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और क्या D के मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 2 हो जाएगा, बट्टा में क्या, B गुने C, यानी कि 2 गुने √3। यही तो हो गया। अब कटने वाला है काट दीजिए, न कटने वाला है तो गुना करके आपस में लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे 2 से 2 तो कट जाएगी ना, तो क्या 1/√3, यही क्या हो जाएगी, tan 30 डिग्री के मान हो जाएगी। कितना हुआ, 1/√3 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए फिर अगला को भी इसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, भाग दे देंगे। चलिए भाग दीजिए, कितना में, 1/√2 में, कितना से, 1/√2 से भाग दे देंगे। तो चलिए दीजिए, 1/√2 में कितना से भाग देना है, 1/√2 से। अभी बतलाए हैं कि A गुने D और B गुने C, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए और इसको D मानिए, और क्रॉस गुना कर दीजिए। यानी कि A के मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और D के मान √2 दे रखा है। उसके बाद क्या, B के मान कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, और C के मान 1 दे रखा है, यानी कि कट गया। यानी कि आया कितना, 1/1 बराबर 1 आ गया। तो क्या इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री के मान 1, tan 30 डिग्री के मान 1/√3, tan 0 डिग्री की मान 0। अब क्या tan 60 डिग्री के मान निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में हम नीचे से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर में भाग दे देंगे। चलिए 60 डिग्री के ना मान निकाल रहे, जिसका मान निकाल रहे हैं उसी वाले को ऊपर वाले से नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे रहे हैं। क्या चीज़ के मान में, साइन के मान में भाग दे रहे हैं। कितना से, कोस के मान से दे रहे हैं। तो क्या tan के मान हमको पता चल जा रहा है। तो क्या करें, यहाँ पे 60 डिग्री के मान निकालने हैं। तो ऊपर वाला मान √3/2 और नीचे वाले मान कितना है, 1/2 है। 1/2 ही ना है जी, 1/2 ही है। तो यहाँ पे क्या कर दे, 1/2 कर देंगे। अब क्या करें, अभी बतला रहे हैं कि A में D से और B में C से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। सॉरी, √3 गुने D की मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। इसके बाद क्या, B के मान कितना है, 2 है, 2 हो जाएगी। और C के मान 1 है, 1 हो जाएगी। अब चलिए काटिए, कटने वाला है तो 2 मरतबे, एक मरतबे कटेगा ना दोनों। तो कितना है, यहाँ पे कितना बच गया, √3/1, यानी कि √3।
तो इसको क्यों रूट 3 ही लिखते हैं? क्योंकि देखिए रूट 3 यानी कि 3 कट्ठा खेत है और अकेला भाई है, तो क्या बंटवारा करेगा तो वो अकेले ही ना पाएगा कि अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे क्या करते, बट्टा में हमको रूट 2 लिखना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि 3 कट्ठा खेत है और 2 भाई है, तो क्या उसको बांटेंगे नहीं तो कैसे होगा? यानी कि बंटना ही पड़ेगा, क्योंकि बराबर बराबर के लिए बंटना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 1 है तो क्या अकेला भाई है, उसको बांटो कीजिएगा तो ये उतना ही उसको ज़मीन मिलेगा, ना बांटो कीजिएगा तो ये उसको उतना ही मिलेगा। तो क्या यहाँ पे रूट 3 में कितना से 1 से भाग दे रहे तो क्या रूट 3 हो जाएगी? रूट 3 हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे क्या चीज़, tan 90 डिग्री की मान, tan 90 डिग्री की मान हमको ज्ञात करनी है। तो क्या अभी बतला है ना कि साइन में क्या चीज़ से, कॉस के मान से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री के मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और कॉस 90 डिग्री के मान 0। तब क्या करें, एक में क्या 0 से भाग दे देंगे तो क्या होगा। देखिए हम कोई भी संख्या में कोई भी संख्या से हम यदि 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, लेकिन कोई भी संख्या में हम यदि 0 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 में 1 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 में भाग कितना से दे रहा है, 0 से दे रहा है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। उसकी कोई गिनती ही नहीं होगी वो, क्योंकि अपरिभाषित है, क्योंकि उसको काट ही नहीं पाएगी। जैसे यहाँ पे 5 में हम कितना 0 से भी भाग देंगे तो अपरिभाषित होगी, इतना में भी 0 से भाग देंगे तो इसको भी अपरिभाषित ही लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या, लेकिन ये बात है कि 0 यदि मान जाइए कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इतना से भाग देंगे तो कितना होगा, ये 0 ही होगी। बात समझ में आया कि नहीं? यदि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते तो अपरिभाषित हो जाएगी, लेकिन कोई भी संख्या में 0 से भाग दे रहे थे अपरिभाषित, लेकिन कोई भी संख्या में हम क्या 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे 0 से ही भाग दे रहे तो कितना हो जाएगा, 0 ऊपर में है, सॉरी 1 ऊपर में ना है, ऊपर वाले से नीचे वाले में ना भाग देते हैं, तो 1 ऊपर में है, 0 क्या है, नीचे में है। तो क्या किसी भी संख्या, यानी किसी भी संख्या यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 में कितना से 0 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है। तो क्या इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चल रहे हैं। अब तो साइन के मान, कॉस के मान और tan के मान निकाल दिए। अब क्या कोसेक के मान, सेक के मान और कॉट के मान कैसे निकालेंगे? तो चलिए कुछ नहीं करना है, इसके सिर्फ और सिर्फ उल्टा लिख देंगे। किसका? जो साइन होता है कॉस के उल्टा होता है, सॉरी साइन जो होता है कोसेक के उल्टा, कॉस जो होता है सेक के उल्टा, और tan जो होता है कॉट के उल्टा होता है। तो चलिए उल्टा कहने के मतलब क्या, जो लास्ट वाला है वो शुरू में और शुरू वाला है जो लास्ट में आ जाएगी। अभी बतलाया है ना, अभी बतलाए हैं कि क्या ऊपर वाले से नीचे में हम भाग दे रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, क्या करें, अब कोसेक की मान हमको ज्ञात करना है। तो कोसेक की मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, साइन जो होता है कोसेक थीटा के क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन में क्या चीज़ करे, साइन यानी कि उल्टा कहने के मतलब जो नीचे है वो ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, क्या इतना ही ना होगा। तो क्या करें, इसके नीचे कितना हो जाएगी, इसके नीचे 1 कर दीजिए। कोई दिक्कत होगा, क्योंकि 1 से 0 में हम भाग देंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। यही चीज़ अभी बतलाया है। तो क्या इसको उल्टा करेंगे, यानी कि जो नीचे वाले है उसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे तो कितना, इनफाइनाइट मरतबे, यानी कि इनफाइनाइट मरतबे कटेगा। अभी बतलाया है कि कोई भी संख्या में भाग देंगे कितना से, 0 से, तो वही इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसकी मान कितना, इनफाइनाइट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या, कोसेक 30 डिग्री के मान निकालने के लिए क्या करें, जो नीचे वाला है उसको ऊपर, उल्टा करने के मतलब जो नीचे है ऊपर, ऊपर वाला है नीचे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो 2 है ऊपर चला जाएगा और जो 1 है वो नीचे चला जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो 2 ही मरतबे ना कटेगा। तो इसका मान कितना, 2 हो गया। क्या अब कोसेक कितना, 45 डिग्री के मान निकालेंगे। कोसेक 45 डिग्री के भी मान कैसे निकाले, इसी को उल्टा कर दें। उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, √2 में कितना से, जो नीचे वाला है ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो कितना, √2 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। तो इसको क्या √2 लिख दे।
रूट 2 ही हो जाएगा, तो रूट 2 ही ना लिखेंगे कि और कुछ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, जो होगा वही ना लिखेंगे। चलिए अब आगे चलिए, आगे क्या है? अब कोसेक, कोसेक 60 डिग्री के मान हमको ज्ञात करना है, तो क्या नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या 2/√3 कर दे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भागी लगेगा ही नहीं, तो ज्यों के त्यों लिखा जाएगा सॉरी 2/√3। उसके बाद क्या, जो नीचे है इसके बट्टा 1 कर दीजिए। अब क्या नीचे भी ऊपर, ऊपर भी 1 कट्ठा खेत है, अकेला भाई है, तो उसको 1 कट्ठा ना मिलेगा कि बेसी मिल जाएगा? 1 ही कट्ठा मिलेगा, तो क्या इसका मान 1 ना हो जाएगा? अब ये तो हो गया, अब क्या करें? अब फिर क्या, ये जो है कॉस जो है किसके उल्टा? सेक के उल्टा होता है। तो वही बात जैसे इसमें किए हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे। जैसे नीचे वाला नीचे से ऊपर वाले में भाग देते हैं, इसको भी 1 कर दीजिए। 1 में 1 से भाग दीजिएगा, यानी कि 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 ना होगा क्या? अब 2 से भाग की √3 से 2 में भाग देंगे, यानी कि देखिए जो नीचे वाला है ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यही ना होगा 2/√3। तो क्या इसका मान कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसका भी उल्टा कीजिए, कोई बात नहीं, इसको भी उल्टा कीजिए तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसका उल्टा 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 0 में क्या 1 से भाग देनी है, तो क्या अभी बोल रहे हैं ना कि कोई भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देने पर, क्या कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं? हो जाएगा। कितना में? इतना ही हम भाग दिए हैं 1 से, तो यानी कि अभी तो बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या, सॉरी उल्टा लिखा है, 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन कोई भी 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब क्या सेक के भी मान निकल गया, कोसेक के भी मान निकल गया, टैन के भी मान निकल गया, कॉस के भी मान निकल गया और साइन के भी मान निकल गया, तब क्या बच गया? कॉट बच गया। जो कॉट होता है टैन के उल्टा होता है, तो टैन के उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए। अब उल्टा करे तो करे कैसे? चलिए इसमें कितना से भाग दे दें? इसमें भाग देंगे 1 से। 0 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया। अब क्या करें? अब कितना √3 में कितना से 1 से भाग देंगे तो √3 ही हो जाएगा, तो इसका मान √3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करें? 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। अब क्या इसके बट्टे 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो √3 में क्या करें? 1 से भाग दे देंगे तो √3, नहीं भाग नहीं दे रहे, उल्टा ना कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए कैसे इसको हम उल्टा किए ना, तो √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 मरतबे ना कटेगा, तो यही चीज़ ना लिख दिए। अब यहाँ पे क्या उल्टा कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चलाएगा, चलाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? अब यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट को क्या करें कि यहाँ पे मान आ जाए, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और किसी भी संख्या में 0 से हम भाग दे रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रहा है। यही बात है ना? हाँ ठीक है, यानी किसी भी संख्या में हम 0 से भाग दे रहे हैं तो इनफाइनाइट, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो कितना?
जीरो आ रहा है। तो देखिए इनफाइनाइट किसी भी संख्या में, यानी कि यही बात ना लिखा हुआ है यहाँ पे, इनफाइनाइट की जगह इतना लिख सकते हैं, तो यानी कि इसके उल्टा ना लिख रहा है, तो उल्टा यानी कि जीरो ऊपर वो एक नीचे चला जाए, तो क्या यही चीज़ ना हो जाएगा। तो यानी कि जीरो में हम एक से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या मेरा ये तो सारणी अब पूरा हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल कर ले रहे हैं, उसके बाद आगे फिर देखेंगे। दोस्तों ये तो मेरी पहली वीडियो हुई, इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बतलाएंगे कि मान रख कर कैसे निकाला जाता है। और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।